जय सिया राम। जैसे कि आप सबको पता है, श्री राम लल्ला पधार चुके हैं और एक बहुत ही भव्य मंदिर बन के तैयार हो चुका है। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो भारत को ऐसे हिंसुन बोलते हैं कि यहाँ पे कोई धर्म या जात के नाम पे यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस देश में 80% हिंदू हैं और उनके आराध्य श्री राम भगवान के मंदिर के लिए उनको 500 साल तक इंतजार करना पड़े, वो भी एक न्यायालय कोर्ट के आदेश का, तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि कितना ही धर्मनिरपेक्ष भारत है। और इस युग का ये सबसे बड़ा संघर्ष रहा, जहाँ खुद भगवान का मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा और लोगों ने कारसेवकों पे गोलियां चलाई, बहुत से लोग मारे भी गए जिन्होंने अपनी शहीदी दी। तो आइए जानते हैं इस संघर्ष के लिए लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए और ये कैसे कैसे रहा। जब श्री राम प्रभु सरयू नदी में अपना जल समाधि लेते हैं, उसके बाद अयोध्या का क्या हुआ, वहाँ से वो गरुड़ के पे अपना सवार होकर निकले, तो जो भी लोग उनके साथ में गए उनको भी बैकुंठ का वास मिला और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री हरि विष्णु श्री राम भगवान के वैकुंठ प्रस्थान के बाद अयोध्या वासियों का क्या हुआ और अयोध्या नगरी का क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से कैसे श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, कौन कौन राजनेता उसमें बुलाए गए, कौन कौन फेमस सेलिब्रिटीज एक्टर्स अब उसमें आए, उसकी सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। तो श्री राम भगवान के वैकुंठ के बाद उनके बेटे लव और कुश ने अयोध्या में राज किया और जो कुश थे उन्होंने श्री राम भगवान का अयोध्या में मंदिर बनाया। कुश ने श्री राम भगवान के मंदिर के साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। बताते हैं कि उस टाइम पे मंदिरों का देख दिखाव अच्छे से होता था, पुजारी देखते थे, लेकिन उनके शासन के बाद बहुत सात सालों बाद जैसे टाइम गुजरता गया, मंदिरों की हालत बहुत ही खस्ता और जर्जर होती गई। और उसके बाद जो शासनकाल आता है वीर विक्रमादित्य 57 BC के लगभग, जो कि बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए और जिन्होंने अखंड भारत बनाया था, जो कि आज के अरब कंट्रीज, स्पेन और रोम तक फैला हुआ था। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो श्री राम मंदिर का दोबारा से उसका कार्य जीर्णोद्धार करवाया, काम चालू किया। और उसके बाद से कहानी शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद भारत में एक बहुत ही क्रूर आक्रांता आता है, उसका नाम था बाबर, जो कि 1526 में भारत आया और 1528 से 29 में वो अपना अयोध्या आता है और अपने सेनापति मीर बांकी को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए बोलता है और साथ ही साथ उसके अंदर हिंदुओं के आने की मनाही कर देता है। उसके बाद जय सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर घराने से अपना ताल्लुक रखते थे, तो उनका राज शासनकाल आता है और वो मंदिर के बाहर एक चबूतरा बनाकर उसमें श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इससे होता ये है कि वहाँ पे श्री राम की पूजा करने का मौका मिलता है लोगों को। तो बाहर तो लोग जो हिंदू समुदाय के लोग थे अपने, वो बाहर पूजा करते थे, अपना अर्चना करते, आरती वगैरह करते थे, और साथ के साथ मस्जिद के अंदर उस टाइम भी लोग नमाज पढ़ते थे। और 1853 में भारत के जो मेन अखाड़े होते थे, उसमें से 14 अखाड़ों में से निर्मोही अखाड़ा अपना दावा करता है कि भाई ये हमारे श्री राम की जन्मस्थली है और यहाँ पे मंदिर था, तो हम इस मस्जिद को तोड़कर दोबारा इसमें मंदिर स्थापित करेंगे। तो इस बात का मुसलमान पक्ष विरोध करता है और इस बात से फिर दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और यहीं से पहली बार हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे फसाद शुरू हुए थे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्रिटिश 1859 में मस्जिद और श्री राम मंदिर के बीच एक कटीली तार खींच देते हैं और तार एक बाउंड्री की तरह काम करती है। एक साइड मस्जिद में नमाज अदा होती है और एक साइड मंदिर में पूजा होती है। तो 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रखोबर दास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में एक अर्जी डालते हैं कि भाई चबूतरे के ऊपर छत डालने के लिए उनको परमिशन दी जाए, लेकिन वो कोर्ट उनकी अर्जी खारिज कर देता है। उससे फिर दंगे होते हैं और जो कटीली तार बनाई थी और एक मस्जिद की दीवार बीच की जो बनाई गई थी वो गिर जाती है। तो अंग्रेज उसको फिर कंट्रोल करने के लिए एक लॉ पास करते हैं कि मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार को, मतलब जुम्मे को ही नमाज अदा होगी। अब 23 दिसंबर 1949 में होता क्या है, मंदिर में एकदम से शंखों की
और घंटियों की आवाज़ सुननी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं और अपना पूजा करने शुरू कर देते हैं। तो इस बात से तनाव उत्पन्न हो जाता है और हिंदू मुसलमानों में फिर से दंगे फसाद की स्थिति बन जाती है। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो के नायर, जो कि उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फैजाबाद कोर्ट के, उनको ऑर्डर करते हैं कि इनको हटाओ। तो सामने से के नायर जी का रिप्लाई आता है कि मैं उनको नहीं हटा सकता, आप मुझे हटा दो। और साथ ही पीएमओ को वो एक चिट्ठी लिखते हैं जिसके अंदर वो उनको 2 सुझाव देते हैं। पहला तो होता है कि मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, और दूसरा ये जो मामला है न्यायालय को दे दिया जाए, और साथ ही साथ अपना वो रिजाइन भी भेज देते हैं। और उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस फाइल करता है न्यायालय में। और साथ ही साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी जो साइट है वो उसकी पोजेशन के लिए अपना केस फाइल करता है। और उसके बाद 20 से 25 साल कोर्ट में ही ऐसे केस चलता रहता है, सुनवाइयाँ चलती रहती हैं। उस दौर की सबसे लीडिंग पार्टी, जो बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, उनका शासन था। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन हुआ। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, जो कि श्री राम मंदिर को समर्थन दे रहे थे, और वो सब मिलकर एक सभा का आयोजन करते हैं। और उस सभा में एक धर्म संसद का गठन किया जाता है, और उसी सभा में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया जाता है। और उस ऐलान के साथ साथ पूरे भारत से ईंटें मंगवाई जाती हैं। और इसी दौरान उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं उनके बेटे राजीव गांधी बनते हैं। और उसी दौरान राम मंदिर का खुलकर समर्थन ना करने की वजह से कांग्रेस से हिंदू पक्ष नाराज था, और दूसरी साइड में बीजेपी राम मंदिर का खुल के समर्थन कर रही थी। दूसरे सारे जो विश्व हिंदू परिषद और भी जो धर्म संसद बनी थी सब। इसी बीच एक राम मंदिर के गेट खोलने का मामला कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी उसको बिना किसी देर लगाए 1 घंटे के अंदर मंदिर खोलने का समर्थन करते हैं। और उसका लाइव प्रसारण जो है टीवी के ऊपर दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों को दिखाया जाता है कि ये सिर्फ हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए किया जाता है। और इसका होता उल्टा है कि जिससे मुसलमान पक्ष उनका नाराज हो जाता है, और वो एक अपना बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। और इसका जो परिणाम स्वरूप होता है कि 1989 का इलेक्शन कांग्रेस हार जाती है, और राम मंदिर बनने का समर्थन का बीजेपी को बहुत फायदा होता है। जहां उसको 1984 में 2 ही सीटें मिली थी, 1989 में उसको 85 सीट मिलती हैं, 85 सीटें मिलती हैं। और वो नेशनल फ्रंट के साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और बीजेपी का समर्थन लेके नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और सरकार बनने के तुरंत बाद बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी जी, और भी हिंदू परिषद, आरएसएस और भी कई संगठनों के लोग इसका जो रूट प्लान तैयार करते हैं वो सोमनाथ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार, बिहार से अपना यूपी, यूपी में अयोध्या राम मंदिर। लेकिन यात्रा जब बिहार पहुंचती है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम लालू प्रसाद यादव, वहाँ के जो डीआईजी थे उनको आदेश देते हैं कि यात्रा को रोक के लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके उनको 12 दिन तक सिंचाई भवन में रखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, यात्रा से पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बोला था, देखता है किसने माई का दूध पिया है जो मेरी यात्रा को रोकेगा। तो उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैंने माई का भी और भैंस का दोनों का दूध पिया है। तो इसके परिणाम स्वरूप नाराज होकर बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और सरकार गिर जाती है। यह यात्रा के दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक अयोध्या पहुंचकर वहां की जो मस्जिद थी, जो एक विवादित ढांचा था, उसके अपना झंडा फहरा देते हैं। और उस टाइम पे वहां पे मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। बहुत घायलों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। आंकड़ों के अनुसार, वहां की एक न्यूज कटिंग है मेरे पास, तो 40 के आसपास लोग मारे गए थे और
60 बुरी तरह जख्मी हैं और उसके बावजूद उमा देवी, अशोक सिंघल और स्वामी वामदेवी 5-5 हजार कार सेवकों का जत्था लेकर मस्जिद की तरफ चढ़ाई करते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं। कार सेवकों पे गोली चलाने का नतीजा ये होता है कि मुलायम सिंह यादव अपना अगला इलेक्शन हार जाते हैं और उसमें वहाँ पे बीजेपी की जीत होती है। वहाँ पे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और 1991 में ही राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को लोगों की सहानुभूति मिलती है और पीवी नरसिम्हा राव को अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 10 जनवरी 1991 को अयोध्या के पुजारियों की सहमति से 2.77 लगभग 3 एकड़ के आसपास जो भूमि है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाती है। मामला हालांकि कोर्ट में था तो कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा के कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है। फिर अक्टूबर 1992 में एक मीटिंग को अरेंज किया जाता है। अक्टूबर 1992 में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव, हिंदू परिषद और वक्फ बोर्ड के लोग, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बनती है। और उसके बाद फिर से विश्व हिंदू परिषद, उमा देवी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी और जो भी संगठन हमारे राम मंदिर के साथ जुड़े हुए थे वो फिर से अयोध्या के लिए आह्वान करते हैं। तो इस पे पीवी नरसिम्हा राव कल्याण सिंह जी को बोलते हैं उनको खाली करवाने के लिए वहां से। तो कल्याण सिंह उनको साफ मना कर देता है कि कार सेवकों पर किसी भी हालत में गोली नहीं चलाई जाएगी। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, वहाँ पे उनकी बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की जाती है। बांग्लादेश में भी मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे बुरा हाल किया जाता है। 2001 में बीजेपी की सरकार बनती है और विश्व हिंदू परिषद के लोग उनको राम मंदिर बनाने के लिए बोलते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो इससे वो खुद ही विश्व हिंदू परिषद के लोग 15 अक्टूबर 2002 में राम मंदिर का निर्माण शुरू करते हैं। और अयोध्या से जो कार सेवकों से भरी ट्रेन जब गोधरा स्टेशन पे पहुंचती है तो एक मुसलमानों की भीड़ उसको आग के हवाले कर देती है और 58 लोग जिंदा जल जाते हैं और इसके बाद फिर से दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। 30 अक्टूबर 2010 को एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला आता है कि यहाँ पे शुरू से ही मस्जिद से पहले यहाँ पे राम मंदिर था और इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को जाएगा और जो सेंटर का एरिया है वो जाएगा राम भूमि न्यास को और बाकी का जो भी बचेगा वो जाएगा वक्फ बोर्ड को। तो इस पे कोई सहमति नहीं बनती है, दोनों ही पक्ष इसको नकार देते हैं और जो फैसला है फिर वो अपना सुप्रीम कोर्ट को चला जाता है। ये उसका लेआउट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 2017 में सुनवाई शुरू होती है। 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आता है और फैसले के आधार पे 2.77 एकड़ जमीन मंदिर को और 5 एकड़ जमीन मस्जिद को कहीं दूर दे दी जाती है। और 5 अक्टूबर 2020 को मोदी जी शिलान्यास करते हैं और 22 जनवरी 2024 को आखिरकार वो शुभ घड़ी आती है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है श्री मोदी जी के द्वारा और सबको एक कार्ड भेजा जाता है सारे देशवासियों को। एक आप देखेंगे कि भूमि पूजन कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और मोहन राव भागवत, ये कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनको इनविटेशन भेजा गया था और भी जो एक फिल्म एक्टर जो भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, महान हस्तियां हैं, उन सबको भेजा गया था। देखिए रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और देशवासियों के लिए मंदिर एक दिन बाद खोला गया था। बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम था। भगवान श्री राम सबका भला करें और बने रहें आप साथ में। जय सिया राम।